लास्ट क्लास में हमने 6.1 करा था, आज हम 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 6.1 में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टॉपिक दैट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? आप लोगों ने मे भी पहले कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। अगर मैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताऊँ तो ऐसी लाइंस जो कभी मीट नहीं करती उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। आपने रेलवे की ट्रैक देखी होगी ना, रेलवे की पटरी जिस पर रेल ट्रेन चलती है, तो वो जो पटरी होती है दैट आर पैरेलल लाइंस। याद रहेगा। अगर मैं बात करूँ इसका ये वाला एज और ये वाला एज दोनों पैरेलल है। अगर मैं दोनों को कितना भी बढ़ा दूँ, अगर मैं इनको एक्सटेंड करता हूँ तो दे विल नेवर मीट। तो ऐसे लाइंस जो कभी मीट नहीं करती उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, दोबारा एक बार समझ लेते हैं। अगर मैं ऐसे करके लाइन बनाऊँ, एक लाइन ऐसे बनाऊँ सो दैट दोनों का इंक्लिनेशन सेम है, दैट मीन्स कि इनको मैं कितना भी एक्सटेंड कर दूँ दे विल नेवर मीट। तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलने वाले हैं? पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ L, दिस इज L। आई कैन से दैट L इज पैरेलल टू M। पैरेलल में से शुरू करते हैं, याद रहेगा। तो आपसे पूछता है पैरेलल लाइंस क्या होती है, तो आप बता पाओगे वो लाइंस जो कभी मीट नहीं करती उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगर दोनों पैरेलल लाइंस पे एक अदर लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, लेट्स से P, तो P विल बी कॉल्ड ट्रांसवर्सल। P इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो बेसिकली दो बातें मैंने बताई आपको, एक तो पैरेलल लाइन क्या होता है और एक ट्रांसवर्सल क्या होता है। ठीक है, अगर ये दोनों लाइंस मैंने ऐसे रखी हुई है ना तो दे आर पैरेलल, यहाँ से एक और ऐसी लाइन गुजार दो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो बेसिकली आज हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है जो कि पैरेलल लाइन से रिलेटेड है और वो आगे जाके यूजफुल भी होगी। ठीक है, तो देखो एक बार जनरली जैसे दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल ने इंटरैक्ट किया, पूरा जो एरिया है वहाँ पे हमें कितने एंगल दिखने लगे? लेट्स से एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो जैसे ही आपने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी और वहाँ पे एक ट्रांसवर्सल बना दिया, जो पूरा तुम्हारा एंगल है कितने एंगल्स में कन्वर्ट हो गया? 8 एंगल्स में कन्वर्ट हो गया। पेपर पर आप 8 एंगल्स देख सकते हो। अगर मैं चाहूँ मैं आपके कॉल लाइन पैरेलल बना दूँ, बात वही रहेगी, मतलब उसके भी रिजल्ट ये आने वाले, उसका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट करता है तो कुछ चीज़ें फॉलो होती हैं, जो फॉलो होती हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो एक बार लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑल्टरनेट, या ऑल्टरनेट से पहले हम बात करते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनकी पोजीशन कंपैरेटिवली सेम होती है, दे आर कॉल्ड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फॉर एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पर राइट साइड में ऊपर कौन सा एंगल है? राइट साइड में ऊपर एंगल एंगल 1। यहाँ पर राइट साइड में ऊपर कौन सा एंगल? एंगल 5। तो मैं कह सकता हूँ ना एंगल 1 की पोजीशन है राइट साइड का ऊपर वाला एंगल, एंगल 5 की पोजीशन है राइट साइड का ऊपर वाला एंगल। तो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या होगा? एंगल 1 बराबर एंगल 5 और एंगल 2 बराबर एंगल 6। देखो 1 के बराबर 5, 2 के बराबर 6, ऐसे 3 लेफ्ट साइड के नीचे वाले एंगल, लेफ्ट साइड के नीचे वाले एंगल कौन है? 7। तो एंगल 3 बराबर एंगल 7 एंड अगला क्या है? एंगल 4 बराबर एंगल 8। एंगल 4 बराबर एंगल 8। तो दे आर कॉल्ड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग का मतलब जिनकी पोजीशंस कंपैरेटिवली, कंपैरिजन में क्या हो? सेम हो, दे आर कॉल्ड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताया वो क्या थे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स समझ में अपने को आ गया है। नेक्स्ट कम्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है? जिनकी पोजीशन तो सेम ना हो, जो एंगल्स z में बन रहे हो, ऐसे एंगल्स जो z के पोजीशंस पे बन रहे हैं क्या बोलते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद रखिएगा, ऐसे एंगल्स जो कहाँ पर बन रहे हैं? z की शेप में बन रहे हैं, बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो z की शेप का मतलब क्या है? ये और ये एंगल क्या है? z शेप में बन रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसे इन्वर्ट बढ़ा देता हूँ तो ये वाला और ये वाला एंगल भी क्या है? z की शेप का बन रहा है। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देन
तो देखो यहाँ पर ऑल्टरनेट में क्या बन रहा है, 3 के बराबर 5 बन रहा है, एंगल 3 बराबर एंगल 5, एंगल 4 के बराबर एंगल 6 बन रहा है, तो एंगल 4 बराबर एंगल 6। हमेशा याद रखना, ये मैं जिन भी एंगल्स की बात कर रहा हूँ वो एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है और यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, बराबर है। ऐसे हम एक और एंगल बना सकते हैं, क्या, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो वो क्या हो जाएगा, बाहर वाले, जेड के शेप में बाहर वाले, तो एंगल 2 बराबर एंगल 8, एंगल 2 बराबर एंगल 8। ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 2 और एंगल 8 हो, ऐसे एंगल 1 बराबर एंगल 7, एंगल 1 बराबर एंगल 7, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सियम्स भी कहलाती हैं, मतलब इनको एज अ, तुम लोग समझ लो कि इनको दूसरी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, देयर व्हाट एक्सियम्स। ये दो चीज़ें पता चल गई। एक चीज़ और याद रखनी है, अगर एल एम के पैरेलल है तो इन दोनों एंगल को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। हमेशा रखना, को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। हम बोल सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री एंड दिस विल बी कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऐसे एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना रहेगा, 180 डिग्री। अब ऐसे आप को एक्सटीरियर भी बना सकते हो, 2 और 7, 1 और 8 पर इतना टाइम नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ये सारी चीज़ें कब लाई करती हैं, जब लाइंस क्या हो, पैरेलल। ये सारी चीज़ें कब लाई करती हैं, जब लाइंस क्या हो, पैरेलल। लेकिन अगर सपोज करो ये चीज़ इक्वल होगी, सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूँ कहीं क्वेश्चन है जिसमें एंगल 3 बराबर एंगल 5 है, इसी क्वेश्चन में एंगल 3 बराबर एंगल क्या है, 5 है, तो अल्टीमेटली मैं क्या कह दूंगा, L इज पैरेलल टू M। अगर एंगल 3 बराबर एंगल 5 है तो L इज पैरेलल टू M कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सियम। कुछ बात समझ में आ रही है। फिर वही चीज़ बात है ना कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्कूल जाता हूँ, अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ तो देयर चांस कि मैं स्टूडेंट हूँ, स्कूल जा रहा हूँ पढ़ रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो एक बार ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो, फिर हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक्सरसाइज सेकेंड नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगी। एक बार इसको पहले नोट डाउन कर लो। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक। लेट्स से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले मैं प्रैक्टिस के लिए अपनी मर्जी से कुछ क्वेश्चंस बना के दे रहा हूँ, अगर फिर टाइम बचता है तो मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे, वरना कुछ डेमो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज ट्राई करनी है, मैं फिर अगली क्लास में एनसीईआरटी एक्सरसाइज करवा दूँगा, ठीक है। लेट्स से आपको गिवन है L इज पैरेलल टू M, ठीक है। सारे एंगल्स मान लो, एंगल से कुछ मान लेंगे, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है L इज पैरेलल टू M, द L M के पैरेलल गिवन है। आपसे और एक चीज़ और बोल रहा है, एंगल 3 रेशियो एंगल 5 इज 2 रेशियो 3, ठीक है। आपसे बोल के रहा फाइंड ऑल एंगल्स। कुछ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। एल एम के पैरेलल दे रखा है, 3 रेशियो 5 दे रखा है आपको, 2 रेशियो 3। आपसे कह रहा है बाकी सारे एंगल्स निकाल के दे, बाकी एंगल्स कितने होंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम। कैसे करने वाला है, यहाँ से देखना, लेट एंगल 3 बराबर 2x, एंगल 5 बराबर 3x। अब समझ सकते हो 3 और 5 कौन सा एंगल बन रहा है, को इंटीरियर एंगल बनते हैं।
एंगल एल और एम पैरेलल है तो 3 और 5 डिग्री कोई इंटीरियर एंगल बनता है। सबसे पहले मैंने बताया था एक ही साइड के अंदर वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं, कोई इंटीरियर एंगल बोलते हैं। यहाँ पर 3 और 5 क्या होता है, कोई इंटीरियर एंगल बोलते हैं। हम वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 5 का हो जाएगा आपका 180 डिग्री का ही 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, ठीक है, या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x कितना हो जाएगा 180 का 5 3 6 30 डिग्री। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ एंगल 3 कितना हो गया 2 इंटू एक्स एंड एक्स इज 36, तो दैट विल टर्न आउट 72 डिग्री। एंगल 5 will be 3x, तो 3 into 36 that is 108 डिग्री। तो ये आ गया तुम्हारा 10, ठीक है। अब बाकी एंगल्स निकालने हैं। तो एंगल 3 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 6 बराबर 72 डिग्री। 72 डिग्री आई मस्ट नहीं, एंगल 3 बराबर एंगल 6 बराबर 72 डिग्री। आपको इसका रीजन लिखना पड़ेगा, कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये मुसीबत आपके सामने सॉल्व हो गई, छोटी सी मुसीबत थी। ऐसे हम लिख सकते हैं एंगल 5 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर एंगल 4, और 5 की जो वैल्यू थी वही 4 की भी हो जाएगी। 5 की वैल्यू कितनी आई थी, 5 की वैल्यू थी 3x यानी कि 108 डिग्री। इसके लिए भी रीजन हम क्या लिखने वाले हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इतना हो सकता है आपको कि हो सकता है क्या ही होगा समझ में मेरे बात तो नहीं आया, तो आप मुझे बोल जाएगा। अब जैसे मैं से इसमें का 2 निकालना है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 2 कैसे पढ़ा था ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी, 3 के बराबर, 3 की वैल्यू कितनी 72 डिग्री। समझ गया, अब आप बाकी दे ही सकते हो। जैसे एंगल 4 बराबर एंगल 1 हो जाएगा डिवाइड करके। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर जो भी डाउट होगा अगली वीडियो में से पूछ लेना। पहले मतलब मुझे मैसेज कर दोगे तो समझ जाऊँगी तुम्हारे डाउट है, तो मैं आपको उस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो एक बार नोट डाउन करो, फिर कैश भी मिलेगा। आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। लेट्स से आपको क्वेश्चन सेम क्वेश्चन देता हूँ। एंगल 1 बराबर 30 डिग्री। आपसे कह रहा है फाइंड ऑल एंगल्स। तो देखते कैसे कर सकते हैं। देखो एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो जाएंगे बराबर, एंगल 1 बराबर एंगल 5। क्यों, रीजन पता है सबको, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ऐसे एंगल 1 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, 5 बराबर एंगल 7 हो जाएगा। एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर एंगल 7, और ये किसके बराबर 30 डिग्री के बराबर है। अब की बार ऐसा क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अभी हमने क्वेरी सॉल्व कर ली 1 5 4 7, 1 5 4 7, 4 एंगल्स हमारे हो गए सॉल्व, ठीक है। अब मुझे एंगल 2 निकालना है, और जैसे मैं एंगल 2 निकालूंगा मेरी आधी मुसीबत फिर से सॉल्व हो जाएगी। पर मुसीबत ये एंगल 2 निकलेगा कैसे, देखो एल एक लाइन है, एंगल 1 और 2 लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो जब भी एक लाइन के ऊपर दो एंगल्स लाई करते हैं, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। जी हाँ, क्यों, एल पी ए।
तो यहाँ लिख सकते हैं एल इज अ लाइन, कैसे पता चला आपको ये गिवन, हम लिख सकते हैं क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल, एंगल 1 बराबर एंगल 2 का सम 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे एलपी का मतलब क्या है लीनियर पेयर एग्जेड है। तो शुरू करते हैं एंगल 1 की वैल्यू 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री कहाँ है एलपी, तो लिख ही चुके दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से एंगल 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से एंगल 2 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट विल बी 150 डिग्री। तो भैया एंगल 2 निकल चुका है, क्या एंगल 2 बराबर 150 डिग्री। तो एंगल 2 की मुसीबत हमने क्या कर दिया, हल कर दिया। एंगल 2 इज 150 डिग्री, तो अब क्या हो जाएगा एंगल 2 बराबर एंगल 6 बराबर 150 डिग्री। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ठीक है ठीक है। ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 6 बराबर एंगल 8 और ये बराबर एंगल क्यों है, इसका रीजन आप लिख सकते हैं, क्या रीजन लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 6 बराबर एंगल कितना हो गया 150 डिग्री। तो भैया इसमें से 4 एंगल है 30 डिग्री का, 4 एंगल है कितने 150 डिग्री। एक बार से जल्दी नोट करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या करना है। एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ अगर मेहनत नहीं करोगे तो हर क्वेश्चन ही मुश्किल है, मेहनत करोगे तो कुछ मुश्किल नहीं है। तो आप डिपेंड करता है ना कि मेहनत करोगे कि नहीं करोगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट आउट कर लिया होगा, नहीं किया तो बात आराम से वीडियो पॉज करके मतलब थोड़ी ऑनलाइन क्लास का एक ही फायदा समझ में आता है, और वीडियोस को जितनी बार चाहो देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में भी हम चैप्टर कर सकते हैं पर टाइम लग जाता है, एक बार करा लेते हैं दोबारा करा लेते हैं टाइम लग जाता है। तो ऑनलाइन क्लास में क्या कि आप साथ के साथ वीडियो को एक बार 2 बार 3 बार देख सकते हो, तो बेटर है कि मेहनत करो ठीक है। ऑफलाइन जब क्लासेस शुरू होंगे तो माहौल अलग होगा, तब हम और अच्छे तरीके से कर पाएंगे ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे, यहाँ क्या थोड़ा लिखने वगैरह की दिक्कत हो जाती है, कभी कोई लेटर ले लेता है, कभी कहीं से भी फटफट की आवाज़ आ रही होती है, तो मतलब देखने में तो देखने वाला लगता है हाँ भी बहुत आसान काम है, बट मुश्किल आती है उसमें भी। एनीवेज अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं ठीक है। क्वेश्चन मैं बना के ही दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, मतलब किसी बुक में ढूंढ नहीं जाना, हो सकता है किसी बुक में भी हो, ऐसा कुछ नहीं है, 4-10 का मतलब 5 से देखता हूँ मिल जाता है। एनसीईआरटी में ऐसा एक क्वेश्चन दिया है ठीक है, पी मान लेते हैं क्यू आर एस, ऐसा करके कोई आपको क्वेश्चन दिया है, ये पी क्यू आर एस का भी रहता है, ऐसे अलग से एम रहता है। आपको बोल दिया ये मान लेते हैं 40 डिग्री रहता है, 70 डिग्री और अलग से 80 डिग्री मान लेते हैं। अब गिवन में अपन लिख सकते हैं क्या, आपको गिवन है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, क्या आपको गिवन है पी क्यू आर एस के क्या पैरेलल एंगल पी क्यू एम बराबर जैसे 70 डिग्री होगा, एंगल एस आर एम, एंगल एस आर एम आपको कितना गिवन है 80 डिग्री। आपसे कह रहा है फाइंड एंगल क्यू एम आर, क्यू एम आर ठीक है। अब क्यू एम आर फाइंड करने की कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख के अगर ऐसा होगा तो नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन में की पर्टिकुलर सी ट्रिक है तो मैं आपको बता देता हूँ, तभी आपसे हो पाएगा। छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है आपको, लेट्स से एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू थ्रू, कहाँ से गुजार दें इसको, इसको गुजार देते हैं एम से, ये कंस्ट्रक्शन कर लीजिए एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। अच्छा मैं बताता हूँ, मेरे से बहुत बार मिस्टेक होती है, जब भी आप कोई लाइन कंस्ट्रक्ट करते हो दैट शुड बी डॉटेड,
और मैं ना फ्लो में कभी डॉटेड बनाता हूँ, कभी डार्क में, कभी कुछ तो आप याद रखते हैं। स्टडी में आपको बता रहा हूँ कि हमेशा कंस्ट्रक्टेड लाइन विल बी डॉटेड। जो लाइन मतलब आपको किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करो तो डॉटेड नहीं बनाओगे, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो ना इस टाइप का, तो अगर आप कोई लाइन कंस्ट्रक्ट करो, मान लेते हैं ऐसा कुछ है तो दैट मान लेते हैं वाली जो लाइन होती है ना, दैट विल बी डॉटेड। तो हमेशा रखना एक्स वाई विल बी डॉटेड। अब शुरू करता हूँ प्रोग्राम, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में और भी आ रही होगी कि यार मैं सारी चीज़ें उर्दू की तरफ क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ राइट साइड से। तो उर्दू की तरफ स्टार्ट करने का एक रीज़न है, और वो रीज़न क्या है कि उर्दू में लोग राइट से स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा सा फ़ायदा है मेरे लिए फिलहाल। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, ये जो चीज़ें ना ढक जाती है लिखती हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ वहाँ से लिखते हुए आ रहा हूँ। अगर मैं लेफ्ट ही होता ना तो मैं यहाँ से लिखता है ऐसे करके, तो आपको दिखता हुआ जाता है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ क्या आपको समझा रहा हूँ, नहीं समझोगे तो जरूरत नहीं है, क्या समझ जाओ। ऐसे दिख रहा होगा तो थोड़ा मैं भी लिख पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो। ऐसे जब मैं यहाँ पहुँचूँगा आप देख पाओगे, ठीक है। एनीवेज मुद्दे पर आते हैं। अब करते हैं सॉल्यूशन। पी क्यू एस पैरेलल टू एक्स वाई, कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। क्लास 9 की मैथमेटिक्स आपसे डिपेंड आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप हर बार लिखो कि आपने जो भी चीज़ किया है वो कैसे किया है। मतलब ये चीज़ लाइन मैंने लिखी तो मैंने ये लाइन कैसे लिखी है, तो आई हैव टू राइट दैट, ये मैंने कंस्ट्रक्शन से लिखी है। डन। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से एंगल 1 और एंगल 2 मार्क कर देता हूँ। एग्जाम में कुछ भी मार्क कर सकते हो, बट जो मार्क करो वही मार्क में लिखना। ऐसे नहीं कि मार्क कुछ और करो लिख कुछ और करो, और ये गलत कर लिया जाएगा, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 70 डिग्री विल बी 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, लाइन पैरेलल है, तो एक ही साइड के एंगल होगी, इसको क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स। लेट्स से एंगल 3, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट विल टर्न आउट 110 डिग्री। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 180 में 70 जाएगा 110 डिग्री। तो ध्यान से देखना, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। कैसे पता, ये हमें गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई। ये कैसे पता, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। तो मैं लिख सकता हूँ ना इसे कुछ इक्वेशन मान लो, लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पी क्यू आर एस का भाई है, पी क्यू एक्स वाई का भी भाई है, तो कहीं ना कहीं आर एस और एक्स वाई भी क्या हो जाएंगे, आपस में भाई हो जाएंगे। तो आर एस इज पैरेलल टू एक्स वाई, आर एस इज पैरेलल टू एक्स वाई, आर एस इज पैरेलल टू एक्स वाई, ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस 80 डिग्री, एंगल 2 में मैं 80 डिग्री प्लस कर रहा हूँ, दैट विल टर्न आउट 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री कैसे हो जाएगा बेटा, फिर से वही एल पी ए, ठीक है। तो छोटी सी चीज़ों में आप कर लेते हैं, लेट्स से छोटा सा बेटा चेंज कर रहा हूँ, छोटा सा 100 डिग्री कर देता हूँ, 120 डिग्री कर देता हूँ, सबसे बड़ा जाता है बस। और छोटी सी मिस्टेक होगी यहाँ से, ऐसा करने का रीज़न नहीं है कि ये 20 वाले एंगल है ना, ये 180 से ज़्यादा लेंगे 180 से कभी आएगा। जो क्वेश्चन बनता है उसमें 180 के हिसाब से बनेगा, कुछ ज़्यादा मैं कर देता हूँ। आंसर 1 प्लस यहाँ पर 1 प्लस 120 डिग्री कर देंगे यहाँ पे, तो माइनस 120 डिग्री हो जाएगा, कितना करता है 60 डिग्री। पता नहीं क्या किया बस मैंने वो वैल्यू 120 डिग्री कर दिया, ठीक है 120 डिग्री करता है। ऐसे सब कुछ लिखे यहाँ पे, एंगल 2 प्लस कितना आ जाएगा 100 डिग्री, ऐसे एंगल 2 कितना आ जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री, तो ये कितना होगा तुम्हारा बेटा 80 डिग्री। छोटा सा काम रह गया है, तो छोटा सा काम क्या रहेगा ध्यान से देखना, ये हमने निकाल लिया, तो 1 भी निकालेंगे, 2 भी निकालेंगे, 3 भी निकल जाएगा। क्या कैसे निकलेगा यहाँ से देखना, एक्स वाई इज अ लाइन, एक्स वाई क्या लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री होगा, लीनियर पे एग्जाम्पल से एलपीएस में, ठीक है। अब 1 और 2 की वैल्यू डाल दो, कितनी आई है
60 प्लस 80 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 8 से 14 एंगल 3 कितना हो जाएगा 180 माइनस 140 डिग्री, कितना आ गया तुम्हारा 40 डिग्री। तो ये तुम्हारा एंगल 3 और एंगल 3 हमारा जो निकालने का वो है बेटा एक बार मैं जल्दी चेक कर देता हूँ क्वेश्चन की, मैंने मिस्टेक नहीं है, साथ में समझा भी देता हूँ। यहाँ देखना पी क्यू आर एस के पैरेलल है, पी क्यू आर एस के पैरेलल हमें गिवन था, ये एंगल दे रखा है पी क्यू एम हमें दे रखा है 120 डिग्री और एस आर एम आपको दे रखा है 100 डिग्री। एस आर एम आपको क्या गिवन है 100 डिग्री गिवन है, ठीक है। एंगल फाइंड एंगल क्यू एम आर आपको निकालना है। लेकर हम स्टार्ट कर प्रोग्राम। पी क्यू बटा एक्स वाई, ठीक है। पी क्यू जो है एक्स वाई के पैरेलल है, कंपैरिजन मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो एंगल 1 प्लस 120 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, ये ठीक है। पी क्यू पैरेलल टू आर एस गिवन था, पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई कंस्ट्रक्शन था, तो आर एस पैरेलल टू एक्स वाई रहेगा, ठीक है। आर एस एक्स वाई के पैरेलल 2 प्लस 100 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्या हो जाएगा 2 प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से 2 कितना आ जाएगा 180 माइनस 100 दैट इक्वल टू 80 डिग्री। और यहाँ कैसे बोल दिए रहे एंगल से एक्स वाई इज द लाइन, तीनों से 180 डिग्री, तो एंगल 3 कितना होगा 180 डिग्री। और एंगल 3 को हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 3 इज एंगल क्यू एम आर बराबर 40। तो नोट कर लो अच्छे से, 8 से 14 180 से प्रॉब्लम तुम्हें आने वाली नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।